फैसल आबाद में कौमी शाहराहें और मोटरवे धुंध में गुम। M3 को फैजपुर इंटरचेंज से जनावाला तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 पर अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक हैवी ट्रैफिक दाखिल नहीं हो सकेगी। विफाकी काबीना का बिजली बचत फार्मूला लागू। मार्केटें रात 8:30 बजे, शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने होंगे। सरकारी दफातर में 30% बिजली बचाने की हिदायत। हुकूमत का इलेक्ट्रिक बाइक्स के फरोग और ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे बंद करने का फैसला। फैसलाबाद के ताजिरों का हुकूमती फैसले पर मिला जुला रद्द अमल। आठ बजे मार्केटें बंद करने का और होटलों का टाइम जो है वो 10 बजे तक कर दिया गया है। हम ताजर बरादरी इसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर ये 8 बजे का शॉर्टेज कर देंगे, 8 बजे के टाइमिंग को कर देंगे तो मुझे ये लगता है कि हमारी सेल और ज्यादा कम हो जाएगी। फैसलाबाद में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 66 फुटा बाजार और मंसूराबाद में गैस की तवील बंदिश, सारिफीन परेशान। खवातीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर। उधर झंग में भी सुई गैस की बंदिश, LPG भी शहरियों की पहुंच से दूर। फीमन लकड़ी भी 1200 रुपए में बेची जाने लगी। चोबा टेक्सिंग में रवा साल गंदुम के बहरान का खदशा बढ़ गया। काश्तकारों ने गंदुम की बजाय आलू की फसल काश्त कर ली। किसान कहते हैं गुज़िश्ता साल गंदुम का सरकारी रेट बहुत कम था, अखराजात भी पूरे नहीं हो सके। हुकूमती नाकिस पॉलिसियों से ज़राई अजनास की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कमालिया में गंदुम की फीमन कीमत 4400 रुपए तक जा पहुंची। आड़ती कहते हैं कीमतों पर काबू ना पाया गया तो गरीब का जीना मुहाल हो जाएगा। मजिस्ट्रेट्स का गरा फरोशों के खिलाफ एक्शन। 2 रोज में 300 से जायद मकामात पर छापे। 46,000 रुपए के जुर्माने किए गए। एक दुकानदार के खिलाफ FIR भी दर्ज। मुल्क में मौशी मसाइल का हल कैसे निकाला जाए। फैसलाबाद चैम्बर में काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल कमेटी का इजलास। चेयरमैन काशिफ ज़िया की सदारत में मेंबरान की शिरकत। तवानाई बहरान और फंड्स की बहाली समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। कमेटी का हुकूमती इदारों से बराह रास्त मुलाकात करने का फैसला। बिजली के बिलों की अदायगी, निजी बैंक की बोगस मोहरें लगने का इंकशाफ। फेस्को अमला मुलव्विस या मुआमला कुछ और, सवालात उठने लगे। नाजिमाबाद डिवीजन की चेकिंग टीमें बोगस बिलों की निशानदही करने में नाकाम। उधर फेस्को का 15 जनवरी तक 3 फेज मीटर्स खरीदने का फैसला। पहले मरहले में 5000 मीटर्स खरीदे जाएंगे। फैसलाबाद में नए साल के टिकट जारी न हो सके। लाइसेंस ब्रांच की बंदिश से शहरी ख्वार होने लगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने टिकट जारी होने तक लाइसेंस बनाने से माजरत कर ली। रेवेन्यू अमले की शहरियों से बदतमीजी और इख्तियारात से तजावुज की शिकायत। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने 2 पटवारियों को मुअत्तल कर दिया। 4 को शोकाज नोटिस जारी। पंजाब में गाड़ियों का ज्यादा टोकन टैक्स महकमा एक्साइज पर भारी। कमर्शियल व्हीकल्स मालिकान गाड़ियां दीगर सूबों से रजिस्टर्ड करवाने लगे। रवा साल फैसलाबाद में एक भी ट्रक रजिस्टर्ड ना हुआ। बसों की तादाद में भी सिर्फ 8 तक महदूद रही। झंग में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का रोशन थल प्रोजेक्ट का आगाज। थल के 4 अजला में 300 स्कूल खोले जाएंगे। पेफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में मंसूबे की मंजूरी। असातिज़ा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स ऑनलाइन करने का टास्क मुकम्मल ना हो सका। 40,000 असातिज़ा डेडलाइन गुजरने के बावजूद अपनी रिपोर्ट्स जमा ना करा सके। महकमा तालीम ने 15 जनवरी तक की मोहलत दी थी। पंजाब भर में SSAs और AEOs की मुस्तकिली की उम्मीद। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर कमेटी तश्कील। कोऑपरेटिव कन्वीनियर, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के वजीर शामिल। कमेटी की तजावीज पर मुस्तकिली की पॉलिसी साजी पर गौर किया जाएगा। झंग में मुस्तहिक अफराद महकमा सोशल वेलफेयर के चक्कर काटने पर मजबूर।
चंद हजार रुपए की इमदाद के लिए मारे मारे फिरने लगे। उधर डिवीजन भर में उशर ज़कात कमेटियां भी न बनाई जा सकी। झंग में ई ट्रांसफर के तहत दरख्वास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल। तहसील झंग से 163, शोरकोट से 52, अहमदपुर सियाल से 35 और अचारा हजारी से 17 असातिज़ा ने दरख्वास्तें जमा करवाईं। 25 जनवरी तक स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होगा। एक और साल बीत गया उम्र दराज का, कई बिनते हवा घर से बेघर हो गईं। दारुल अमान फैसलाबाद में 760 खवातीन और बच्चों के केसेस दर्ज हुए, जबकि 550 खवातीन बेघर हुईं। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर की मैरिज हॉल मालिकान से मीटिंग। पंजाब हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत से आगाह किया। मैरिज हॉल मालिकान की वन डिश पॉलिसी और कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की यकीन दहानी। नए साल से नई उम्मीदें। फैसलाबाद के ताजिरों ने हुकूमत से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। टेक्सटाइल के शोबे में बेहतरी के लिए पुरुमीद। कहते हैं पिछले साल कारोबारी बहरान रहा, उम्मीद है रवा साल हुकूमत इंडस्ट्री के लिए बेहतर इक़दाम उठाएगी। स्टेट बैंक के वफ्द का फैसलाबाद डाइस एंड केमिकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन का दौरा। चीफ मैनेजर वकास काशिफ बाजवा, डेप्यूटी चीफ मैनेजर मोहम्मद अकबर समेत दीगर शरीक सनतकारों से मुलाकात में दरामदात में दरपेश मसाइल ज़ेर बहस आए। टोबा टेक्सिंग में वकला की कोशिशें रंग ले आए। डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में वकला के लिए नए चैम्बर्स का इफ्तिताह। एमपीए सईद अहमद सईदी समेत दीगर की शिरकत। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात। इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन मियां जावेद इकबाल एडवोकेट की सदारत में इजलास। एग्जीक्यूटिव की नशस्तों पर तबादला ख्याल। हतमी वोटर लिस्ट तैयार कर ली गई। इलेक्शन में 4261 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अहमदपुर सियाल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सैमाही इक़साद का आगाज। डेप्यूटी डायरेक्टर बीआईएसपी एहसानुल्लाह कंबो की अहमदपुर सियाल आमद। रिटेलर से मुलाकात। रकम के हुसूल के लिए आने वाली खवातीन के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अनथक मेहनत रंग ले आई। फैसलाबाद का अली रजा 5 साल बाद अपने वालिदैन से जा मिला। अली रजा से मुलाकात के दौरान वालिदैन आबदीदा हो गए। और रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सतियाना रोड फैसलाबाद कैंपस की सालाना तकरीब। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर काशिफ रजा अवान और डायरेक्टर रिफा यूनिवर्सिटी सफीउर रहमान की खुसूसी शिरकत। तलबा ने रंगारंग परफॉर्मेंसेस पेश की। मेहमानों को शील्ड्स, बेहतरीन टीचर्स को तारीफी असनाद से नवाजा गया।